रघुवंश के बारे में समझना चाहिए। राम जी की कथा जो है ना, वो रघुवंश कहलाता है। कितने प्रभावी होंगे रघु राजा, सोचिए। दशरथ जी के बारे में हम जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट। राम तो हमारे इष्ट हैं, पूज्य हैं। लक्ष्मण कितने पराक्रमी, भरत कितने वैराग्यवान, कितने बुद्धिमान, शत्रुघ्न कितने समर्थ। ये एक एक श्रेष्ठ हैं, फिर भी ये वंश राम वंश नहीं कहलाया, ये वंश दशरथ वंश नहीं कहलाया, ये वंश रघुवंश कहलाया। कि रामचंद्र जी भी कौन है? रामचंद्र जी रघुवंशी है। दशरथ जी कौन है? रघुवंशी है। वो रघु कितने समर्थ होंगे। कवि कुलगुरु कालिदास ने रघुवंश जो ग्रंथ लिखा है, उन्होंने रघु से आरंभ किया है वर्णन करना। एक एक रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये सोहमा जन्म शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम आनाकरथ वर्त्मनाम शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम। ऐसे बहुत सुंदर वर्ड। रघूणाम अन्वयम वक्ष्ये। कालिदास कहते हैं मैं रघु का अन्वय, अन्वय का अर्थ है वंश, विच नेवर एंड्स, इट कीप्स ऑन ग्रोइंग, उसका मैं वर्णन करता हूं। कैसे है ये रन? प्रिय स्वजनों, जिस रामायण का हम दर्शन करने जा रहे हैं, यह ऐसा एक प्रभावी वंश है, एक ऐसा प्रभावी परिवार है, रघुवंश। सोहमा जन्म शुद्धानाम, ये कैसे राजा हैं? आजन्म शुद्धानाम, जन्म से ही शुद्ध है। दे लीड अ वेरी प्योर लाइफ। आफलोदय कर्मणाम, पुरुषार्थवादी है, इंडस्ट्रियस नेचर है इनका। जब तक अपना लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, जो गोल सेट किया है वो प्राप्त नहीं होता, तब तक पुरुषार्थ करते रहते हैं। दे डोंट गिव अप। गेम चेंजर। आफलोदय कर्मणाम, ट्राई किया लेकिन होता नहीं है, क्या करें, लेट्स डू समथिंग एल्स और समवन एल्स विल डू इट। ये रघुवंशी नहीं है। ये यदि मैंने तय किया है काम, तो ये होना ही चाहिए। आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितीशानाम, समुद्र तक जिनके राज्य की सीमाएं विस्तरित हैं, पराक्रमी है। ग्रेट एम्पायर्स इन्होंने बिल्ड किए हैं रघुवंशियों ने। आनाकरथ वर्त्मना, जिनके रथ को स्वर्ग के द्वार तक मार्ग है। केवल पराक्रम करते हैं, केवल अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, केवल बड़े बड़े एम्पायर्स एस्टैब्लिश करते, इतना नहीं, वो साथ में चैरिटी भी इतनी करते हैं, सत्कर्म भी इतना करते हैं, पुण्य कर्म भी इतना करते हैं कि उनके रथ को स्वर्ग के द्वार तक मार्ग होता। आनाकरथ वर्त्मना, जीवन कैसे जीते हैं? शैशवेभ्यस्त विद्यानाम, दे डू राइट थिंग एट अ राइट टाइम इन लाइफ। बचपन है, यूथ है, अभ्यस्त विद्यानाम, उनको पता है 25 वर्ष तक का जो समय है वो जीवन का पाथे, फाउंडेशन बनाने का समय है वो। तो उस वक्त दे फोकस ऑन देयर एजुकेशन। शैशवेभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयैषिणाम, युवावस्था आती है तो दे एंजॉय मटेरियल प्लेजर। जो सुख है उसका उपयोग करते हैं, वो भागते नहीं है। यौवने विषयैषिणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तीनाम, वार्धक्य जब आता है तब, वार्धक्य अर्थात 50 प्लस,
तब धीरे धीरे मुनि वृत्ति वाले होते हैं, मननशील होते हैं। दे कॉन्टेम्पलेट, जीवन के अनुभवों पर चिंतन करते हैं वो। Where did I go wrong? What should I have done it differently? ये कॉन्टेम्पलेशन करते हैं। वार्धक्य मुनि वृत्ति, जीवन के विकास के बारे में चिंतन करते हैं और अपना जो चिंतन है वो समाज के साथ शेयर करते हैं अपने अनुभव को, ताकि हमने जो मिस्टेक्स की वो आने वाली पीढ़ियों को न करनी पड़े, आने वाली पीढ़ियां और अच्छी तरह से प्रगति कर सकें। ऐसा करके फिर योगेनान्ते तनुत्यजाम, मर जाते थे ऐसा नहीं लिखा, अंते योगेन तनुत्यजाम, योग बल से अपना शरीर छोड़ देते थे वो। इवन उनकी मृत्यु भी ग्रेसफुल होती थी। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, ऐसे ये रघु के वंश का मैं वर्णन कर रहा हूं।